हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री सिलेबस में है उसमें ये आपके काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासन की प्रमुख विशेषता थी विकेंद्रीकृत शासन। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ। किसने सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण के प्रतिशत सर्वाधिक वृद्धि करी थी? स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल की कृषिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोलॉजर थे बारहमिहिर। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 5वीं सदी में। गुप्त शासकों ने किस धर्म का पुनरुत्थान किया था? भागवत धर्म का। फयान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम था कौड़ी। इसका मतलब है जो लोग कोई भी चीज खरीदते थे या बेचते थे तो वह कौड़ी में डील करते, जैसे आज भारत में रुपये में डील होता है। रघुवंश के लेखक थे कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल में, वर्धन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? यह हमारे गुप्त काल में प्रचलित थे। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किनके संघ का उल्लेख मिलता है? तंतुवाय का। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था नालंदा में, जो कि बिहार में है। गुप्त सम्राटों के काल में राजभाषा थी संस्कृत। राजभाषा का अर्थ होता है जिस भाषा में सभी सरकारी या प्रशासनिक कार्य होते हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलीक निगम लेख से तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। मेहरौली के निकट लौह स्तंभ का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त ने। गुप्त काल में चीन से भारत आयात किया जाता था रेशमी कपड़ों का। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था व्यापारिक कार्यों के प्रमुख को। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं और गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत के नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर के आक्रमण को भारत में रोका था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, वह था नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। ऐरण अभिलेख में संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति के स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। फायान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतुबंधु का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त तो किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। फायान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के क्रमशः। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवाल में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी थी। गुप्त काल में कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है?